हाँ, तो इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन में। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोग। उससे पहले हमने पढ़ा था स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अब उनका पर बेस्ड कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और फार्मूले भी देखते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं हम लोग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट पॉइंट पहले देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। If vertices of a triangle ABC are A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3, then its area will be तो उसका एरिया क्या होगा 1/2 टाइम्स x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको भी ये पूरा एक ब्रैकेट में लिखें और इसको मॉड लिखेंगे, मॉडुलस लेंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। एरिया एक ट्रायंगल का नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉड लिखा गया। क्योंकि आप किस ऑर्डर में x1, y1, x2, y2, x3, y3 लेते हो, किसको एज्यूम करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए प्लस माइनस आ सकता है। तो ये देखें वर्टाइसेस है x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो ये एरिया आपको लिखना है। पहला x1 लिखा तो y कोऑर्डिनेट बाकी दोनों का y2 माइनस y3, फिर सिमेट्री से y2 जिसका लिखा था उसका x कोऑर्डिनेट x2, फिर y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2 बाई 2। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी को लिखने का और भी पैटर्न है, डिटरमिनेंट की हेल्प से भी लिख सकते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आप इसे यूज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट बिना लगाए भी इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। डिटरमिनेंट के टर्म में क्या होता है, पहले देखिए थोड़ा सा डिटरमिनेंट के बारे में जरा सा बता दें आपको, और डिटेल फिर बाद में लेंगे। डिटरमिनेंट इस तरह का एक सिंबल है, ए बी सी डी लिखा हुआ है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मान लीजिए 4 नंबर्स लिखे हैं ए बी सी और डी। तो इसे हम कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये जो है ए बी और सी डी, देखिए ये हॉरिजॉन्टली इसे कहते हैं रो। ये क्या हो गया फर्स्ट रो, और ये जो है ये है सेकेंड रो। सी डी जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो में है, सी और डी, और ए और बी है वो फर्स्ट रो में। ऐसे ही अगर हम वर्टिकली देखते हैं, ए और सी को हम कहेंगे ये फर्स्ट कॉलम में है, और ये क्या है सेकेंड कॉलम में। एक डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ये डिटरमिनेंट किस ऑर्डर की है, ऑर्डर 2। यही लिखा है ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट मींस उसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 × 2 4 है। जैसे यहाँ पे इन अ डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होंगे। अब ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट जो है उसकी एक वैल्यू होती है, सभी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी जा सकती है। अगर ए बी सी डी रियल नंबर है तो आंसर रियल आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, एक पॉइंट ये है। और इसे देखिए वर्टिकली हम देखेंगे तो वो कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं वो रो है। इसकी वैल्यू की बात करेंगे, ए बी सी डी
ये लिखिए डिटरमिनेंट ए बी सी डी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ए डी माइनस बी सी, ये होती है डिटरमिनेंट की वैल्यू। ए डी, ए इंटू डी, डायगनली मल्टीप्लाई करना है, माइनस बी इंटू सी, ए डी माइनस बी सी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 में। अब मैं ऑर्डर 3 का एक बता देता हूं आपको, इसकी प्रॉपर्टीज में डिटरमिनेंट की वो बाद में देखेंगे। अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हम लोग लेने जा रहे हैं। ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट ये एक डिटरमिनेंट मैंने एज्यूम कर ली, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट। देखिए 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स। इसकी वैल्यू किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके निकाली जा सकती है। या फर्स्ट रो के अलोंग हम इसकी वैल्यू को एक्सपेंड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले लिखिए A1। जब आपने A1 लिखा तो A1 जिस रो और जिस कॉलम में है, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में है, उसके को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा है उसको लिख लीजिए B2 B3 C2 C3, ऐसे लिख लें। ये एक छोटी डिटरमिनेंट बन गई। इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2, ये फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे फिर नेक्स्ट लिखेंगे, पहला A1 प्लस के साथ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को ऐड कर लीजिए। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, इवन है तो वहां प्लस लिखना है। अब ये A2 जो है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो मतलब रो का नंबर क्या है 1 और कॉलम का नंबर है 2, तो दोनों का सम कितना हुआ 3, वो ऑड है तो यहाँ लिखना है माइनस, माइनस A2 के लिए माइनस, और इस रो और इस कॉलम को फिर छोड़िए, बचेगा क्या, देखिए B1 B3 C1 C3 प्लस, फिर आएंगे A3 पर, उसी तरह से लिखेंगे A3 में जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए और जिस रो में, तो बचेगा क्या B1 B2 एंड C1 C2। अब इसे एक्सपेंड कर लें तो ये वैल्यू हो गई A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, और डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। यहां लिख लें, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड by expanding it along any one row or any one column। किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, अब वापस चलते हैं एरिया ट्रायंगल पर, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे वो आपको बता दें। हम लोग एरिया ट्रायंगल पढ़ रहे थे ना, तो वो मैंने बताया आपको, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बिना डिटरमिनेंट के लिख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं आप। दूसरा फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 will be
इक्वल टू 1/2 टाइम्स डिटरमिनेंट में लिखना है ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट लिख रहा हूं मैं x1 y1 1 फर्स्ट लिख लिया आपने कोऑर्डिनेट x1 y1 और लास्ट एलिमेंट 1 लिख दीजिए। फिर सेकंड x2 y2 1 फिर थर्ड x3 y3 1। इसको एक्सपेंड करेंगे वो आंसर आएगा, लेकिन यहाँ मॉड भी लगा है, ये बाहर जो लगा है साइन वो मॉडुलस का है और ये डिटरमिनेंट का साइन है जो आप देख रहे हैं, जो दो वर्टिकल लाइंस बड़ी लाइंस के बीच में ये 9 नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, एक और भी मेथड है डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखने का। दो मेथड में आपको ऑलरेडी बता दिया। पहला था 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सेकेंड मैंने बताया ये डिटरमिनेंट से। थर्ड भी डिटरमिनेंट से ही है, लेकिन ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट से। थर्ड एक इंपॉर्टेंट उस केस में है अगर आपको एरिया ऑफ पेंटागन कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैलकुलेट करना है, तो आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 will be वही सेम लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 will be क्या होगा 1/2 टाइम्स। पहले आपको लिखना है x1 y1 फिर x2 y2 ऑर्डर 2 में एक ब्रैकेट लीजिए, पहला x1 y1 फिर दूसरा x2 y2 प्लस एक दूसरी डिटरमिनेंट लीजिए x2 y2 x3 y3। पहले लिखना है फर्स्ट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड फिर सेकंड थर्ड और फिर लास्ट में क्या लिखना है थर्ड फर्स्ट, वापस थर्ड से फर्स्ट पे आना है। यहाँ बाहर फिर ब्रैकेट के क्या लगा लेना है मॉडुलस, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। x1 y1 1 2 फिर 2 3 फिर 3 1 वापस 1 पे कंप्लीट करना है, 1 से लेकर के वापस 1 पे आना है 1 2 2 3 3 1। दो पॉइंट ले सकते हैं क्योंकि ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट है। अब इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया, अगर आप इसे एक्सपेंड कर देते हो 4 पॉइंट के लिए 5 पॉइंट्स के लिए, तो करेस्पॉन्डिंगली एरिया आ जाता है किसका क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन का। n पॉइंट्स के लिए तो n साइडेड पॉलीगन का। तो लिखते हैं इसे, किसी को एक्सपेंड करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल with vertices A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 and D x4 y4 will be। एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसके ये 4 वर्टेक्स दिए हैं, तो यही सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं 1/2 मॉडुलस में ब्रैकेट लगाया मैंने। अब ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट लिख रहा हूं मैं 1 2, पहले क्या लिखेंगे x1 y1 x2 y2 फिर 2 3 x2 y2 x3 y3, उसके बाद 3 4 x3 y3 x4 y4 और उसके बाद वापस 4 से 1 x4 y4 एंड x1 y1। x4 y4 and x1 y1। देखें ऐसे मैं अगर क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ये ए बी सी डी एनी क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया लिखना है। तो एक मेथड ये भी है कि आप दो ट्रायंगल बना लो, इसको कोई भी एक डायगोनल बनाओ, उससे दो ट्रायंगल बन जाएंगे और उन दोनों का एरिया ले लो और दोनों को ऐड कर दो, वो भी सही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस DCD
लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाकर करना है तो ये फार्मूले से आप कर सकते हैं। और क्वाड्रिलेटरली नहीं, पेंटागन कोई भी पॉलीगन हो एन साइड का उसमें भी लगाया जा सकता है। नोट करिए जल्दी से, फिर इसको जनरलाइज करेंगे और पॉलीगन ऑफ एन साइड। ठीक है, तो यही अब आगे लिख लें। जनरलाइज्ड फॉर्म मीन्स एरिया a polygon with vertices a1 x1 y1, a2 x2 y2, a3 x3 y3 up to an xn yn will be a1 a2 a3 an n साइडेड पॉलीगन है या जिसके n वर्टाइसेस है, उसका एरिया क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा 1/2 टाइम्स, ठीक वैसे ही लिखना है, मॉडुलस ब्रैकेट में ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट लिखेंगे x1 y1 x2 y2, 1 2 पहले, फिर 2 3 x2 y2 x3 y3, उसके बाद 3 4 x3 y3 x4 y4, ऐसे चलते जाएं कहाँ तक? n-1 n xn-1 yn-1 xn yn, और फिर क्या लिखेंगे? फिर n से वापस 1 भी लिखेंगे, xn yn और x1 y1, ये कंप्लीट ब्रैकेट में रहेगा, बाहर मॉडुलस। कोई डाउट? तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पॉलीगन हो, इनका ये कंप्लीट फॉर्मूला है। कोई भी डाउट है तो बताइए। सर जो सेकंड फॉर्मूला आपने लिखा था उसमें सर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखा था? सेकंड फॉर्मूला कौन सा बेटा? क्वाड्रिलेटरल का? नहीं सर, ट्रायंगल का ही। ट्रायंगल का जो सेकंड फॉर्मूला लिखा था x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, यस सर। और डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 की और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी भी हम लोग देखेंगे बाद में। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि तो इसकी जरूरत वहां पर आ रही थी, तो इसको मैंने आपको बता दिया। बाद में उसको लेंगे जहां डिटरमिनेंट से रिलेटेड और क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अगला पॉइंट देखते हैं। नोट में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देखते हैं। And yeah, if G is centroid of triangle ABC, if G is centroid of triangle ABC, ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड है G, तो अगर आप इस G को इन तीनों वर्टाइसेस से ज्वाइन करते हो तो यहाँ 3 ट्रायंगल बनते हैं और इन तीनों का एरिया इक्वल होता है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB will be equal to area of triangle GBC will be equal to area of triangle GCA। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलरेडी जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है इस पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन? ऐसे था, ABC वर्टाइसेस दिए हुए थे एक ट्रायंगल के, और लिखा था देयर इज अ पॉइंट
P इंटीरियर टू ABC, इंटीरियर मतलब अंदर एक पॉइंट है ट्राइंगल के, such that area of triangle PAB is equal to area of triangle PBC is equal to area of triangle PCA, then find coordinates of P। तो जिसको मालूम है कि वो पॉइंट क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, तो डायरेक्ट आपने सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर दिया। जिसे पॉइंट नहीं मालूम है तो वो फिर अल्फा बीटा एज्यूम कर रहा है, फिर फार्मूला लगा रहा है, एरिया का इक्वल कर रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट या अप्लाई करेंगे आ जाएगा आंसर। और चेक करना चाहते हैं तो आप वर्टाइसेस लिख करके चेक कर सकते हैं कि सेम आएगा। सेकेंड, ठीक है, कंडीशन फॉर, सेकेंड लिखेंगे कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन। मान लीजिए 3 पॉइंट है ABC, उनके कोलिनियर होने की कंडीशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन वो पढ़ने से पहले आप बताइए 2 पॉइंट्स हो अगर A और B, तो क्या कंडीशन होती है, वो कोलिनियर कब होते हैं? सर एरिया 0, एरिया हमेशा कोलिनियर होते हैं, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है बेटा। 2 पॉइंट हैं A और B, कोलिनियर मतलब एक लाइन पर हो। सर हमेशा होते हैं। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट के लिए इसीलिए कंडीशन किसके लिए पढ़ी जा रही है? 3 पॉइंट्स की। 1 पॉइंट, एक पॉइंट है तो उससे तो इनफाइनाइट लाइन पास हो रही। 2 पॉइंट है, कहीं पे भी स्पेस में हो 2 पॉइंट, इसको ज्वाइन कर लो, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। 3D में भी हो, 2D में है, प्लेन में है, कहीं पे भी है, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। अब जो थर्ड पॉइंट है वो इस प्लेन लाइन पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कंडीशन है उसके लिए। अब यहाँ पे है तो एक केस तो है डिस्टेंस फार्मूला से इक्वल हो जाए, मतलब कोई 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल हो। 2 मेथड है, एक AC प्लस BC इज इक्वल टू AB आ जाए, या AB प्लस BC बराबर AC आ जाए, कोई भी एक आ जाए। एनी 2 डिस्टेंसेस का सम, 3 डिस्टेंसेस हैं, 3 पॉइंट्स हैं AC, BC और AB, इनमें से कोई 2 का सम थर्ड के अगर इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर। और AB प्लस AC इज इक्वल टू BC होगा, और AB प्लस BC बराबर AC होगा। इनमें से कोई एक आएगा, जैसा भी कुछ पॉइंट्स हो उसके अकॉर्डिंग, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक तो ये डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हो, दूसरा मेथड है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ज्यादातर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब स्ट्रेट लाइन टॉपिक में किसी मेथड से करते हैं। ये मेथड खासतौर से ABC में से अननोन कोऑर्डिनेट दिए हुए हों किसी के, तो ज्यादा आसान तरीका यही है। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0। ट्राइंगल ABC का एरिया अगर 0 आ रहा है मतलब ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है। अगर ये पॉइंट C अगर इस लाइन के ऊपर नहीं होगा तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा, और नहीं बन रहा है मतलब ये क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो देन पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। तो उस केस में ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। कुछ और पॉइंट्स बताते हैं इंपॉर्टेंट आपको। थर्ड, if midpoints of a triangle ABC are PQR, P, Q, R, then centroid of triangle PQR will be same as centroid of triangle ABC। ये
ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो आपको वर्टाइसिस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप उन तीनों से एक जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करें। ये अगर ट्रायंगल एबीसी है, ये है मिड पॉइंट पी क्यू आर, इनको ज्वाइन करें, इस पी क्यू आर का सेंट्रॉइड जो होगा वही एबीसी का होगा सेंट्रॉइड। देख सकते हैं, मान लीजिए पॉइंट है x1 y1, x2 y2, x3 y3, मिड पॉइंट क्या आएगा यहाँ x2 प्लस x3 y2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, मैं केवल x कोऑर्डिनेट लिख देगा। यहाँ पर x1 प्लस x3 y2, और इधर क्या आएगा x1 प्लस x2 y2। अब देखो x कोऑर्डिनेट देखो सेंट्रॉइड का, पी क्यू आर का सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर में x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x2 प्लस x3 by 2 प्लस x1 प्लस x3 by 2 प्लस x1 प्लस x2 by 2 अपान 3 आएगा क्या ऐसा, ये होगा x कोऑर्डिनेट। देखिए 2 तो एलसीएम हो गया, x1 प्लस x1 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, 2 से कैंसिल, तो मतलब क्या मिला x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3। यही किसका सेंट्रॉइड आता है, सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी। जैसे x कोऑर्डिनेट लिखे वैसे ही y कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट आपको पता है और आपको सेंट्रॉइड बोला जा रहा है, केवल सेंट्रॉइड, इन सेंटर नहीं, सरकम सेंटर नहीं, सेंट्रॉइड सेम होता है, इन सेंटर सेम नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट बताएं, कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिनको मालूम है वो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। इफ O इज ऑर्थोसेंटर, O is orthocenter of triangle ABC. O is orthocenter of triangle ABC। क्वेश्चन में ABC के वर्टाइसेस मान लीजिए दिए, O लिखा है, O ऑर्थोसेंटर है। अब आपसे कहा गया O कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया, बोला गया देन ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB विल बी। क्या कहा गया, एक ट्रायंगल है ABC, ऑर्थोसेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ये ऑल्टीट्यूड आपने ड्रा किए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थोसेंटर आ गया। आपसे ऑर्थोसेंटर किसका पूछा गया है, एबीसी का नहीं, आप एबीसी दिए हुए हैं, आपसे कहा गया ये जो ट्रायंगल OAB है इसका ऑर्थोसेंटर बताओ क्या हो। OAB जो ट्रायंगल आ रहा है उसका ऑर्थोसेंटर बताइए। कोई बोलना चाहेगा इसका ऑर्थोसेंटर क्या होगा, देखो डायग्राम में और सोचो उनके अल्टीट्यूड्स कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड ही ऑर्थोसेंटर होता है। उस डेफिनेशन को देखिए और उससे ऑब्जर्व करते हुए सोचिए कि OAB का ऑर्थोसेंटर, ट्रायंगल OAB का ऑर्थोसेंटर क्या होगा। OAB का ऑर्थोसेंटर है वर्टेक्स C। ध्यान समझिए, OAB का ऑर्थोसेंटर अगर पूछा गया आपसे इस ट्रायंगल OAB का, तो ऑर्थोसेंटर होगा वर्टेक्स C। क्यों होगा बताइए। देखिए O से मैं जब अल्टीट्यूड इस पे ड्रा करूंगा, एक तो O से अल्टीट्यूड ड्रा करना है, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये अल्टीट्यूड ही तो था। अब जब मैं इस पे अल्टीट्यूड ड्रा करूंगा
ए से ओबी पे अल्टीट्यूड ही तो है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसको आगे मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। बी से अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये 90 डिग्री। इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है? सी पर। तो अगर आपसे ट्राइंगल ओ ए बी का आर्थो सेंटर पूछें तो वो जो थर्ड वर्टेक्स बचा हुआ है वही इसका आर्थो सेंटर है। ऐसे ही ओ बी सी का पूछें तो देखें, अब आप बता सकते हो आर्थो सेंटर ट्राइंगल ओ बी सी विल बी vertex A. vertex A. Ortho center of triangle OCA will be vertex B. Vertex B. देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। बताएं, कोई भी डाउट है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे, और पॉइंट्स फिर बाद में लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट्स A0 B and 1, 1 are collinear। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। Then find the value of 1/A plus 1/B. Then find the value of 1/A plus 1/B. वन अपॉन ए प्लस 1/B की वैल्यू कैलकुलेट। ये 3 Sir, पॉइंट 1. कोलिनियर। हाँ बोलो बेटा। 1. 1 Sir, answer 1 आ रहा है। कृतिका 1। Yes, sir. दो तीन बच्चे बता रहे हैं 1 आ गया है। ठीक है, 1 आंसर है। कैलकुलेट कर लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। कोलिनियर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, उसी फॉर्मूले को लगाना है आपको। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप डिटरमिनेंट से कंफर्टेबल है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ 1/2। ए मतलब मॉड में लिख लें, ए x1 इंटू y2 माइनस y3 b माइनस 1 प्लस x2 हो गया 0 इंटू एनी वैल्यू 0 प्लस x3 1 इंटू y1 माइनस y2 0 माइनस b, यही तो है बराबर 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, मॉडुलस किसका 0 होता है? 0 का। ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए बी से डिवाइड किया आपने तो यहाँ आ गया 1 बराबर 1/B प्लस 1/A, मीन्स 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू 1। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ गया था, 10 स्टूडेंट्स ने मैं देखा था लास्ट टाइम हैंड रेस किया हुआ। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट पॉइंट्स B, C प्लस A, C A प्लस B and A, B plus C are collinear।
क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे सभी लोग। अब ये दिया है, ये 3 पॉइंट्स हैं, प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। हो गया सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 0 आ जाए तो वो हो जाएगा कोलिनियर। यस सर। हो गया सर। रबड़ बनाइए। सर हो गया, सर हो गया। इसका हो गया है। एरिया लिखते हैं, इसका एरिया 1/2 टाइम्स मॉडुलस में क्या लिखेंगे, x1 इंटू मीन्स b इंटू y2 माइनस y3, a प्लस b माइनस b प्लस c कितना हो गया, a माइनस c, प्लस x2 c इंटू y3 माइनस y1, b प्लस c माइनस c प्लस a, c कैंसिल, b माइनस a, फिर a इंटू y1 माइनस y2, c प्लस a माइनस a प्लस b, b का a कैंसिल तो आ गया c माइनस b। ऐसे आ रहा है, देखिए अब मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया ए बी माइनस बी सी, यहाँ से आया बी सी माइनस ए सी, और इधर से आया ए सी माइनस ए बी, और हम ये देख रहे हैं ये सभी टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ए बी से कैंसिल हो रहा है, ए सी से, बी सी से, मतलब इसका ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, 0, और ट्राइंगल का एरिया 0 है, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसलिए ये पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। थर्ड एग्जांपल लिखें, थर्ड लिखेंगे, इफ A11 B34 C5 minus 2 and D4 minus 7 in order are vertices of a quadrilateral, then find its area। ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस दिए हुए हैं 1 1 3 4 5 -2 एंड 4 -7, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करें। Sir, 55/2. 25/2। सर 41/2। 41/2, ये आंसर सही है, 41/2। (41/2). वही मामला जो आप 41/2 लगाए ध्यान से, एरिया आप क्वाड्रिलेटरल क्या लिखे 1/2 टाइम्स, ठीक है, जो आपको बताया था डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 वाली, उसकी हेल्प से करिए। क्वाड्रिलेटरल है, 4 ऐसे डिटरमिनेंट आएंगे, पहला x1 y1, x2 y2,
फिर x2y2, x3y3, फिर x3y3, x4y4, फिर x4y4 एंड वापस x1y1। ये बताया था ना, उसी फॉर्मूले को लगाइए। यहाँ से आगे एरिया 1/2 मॉड लगाना है इसमें बाहर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4, 4 - 3 पहला आएगा 4 - 3, फिर दूसरा देखिए -6 - 20, फिर ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू -7 -35 प्लस 8, फिर नेक्स्ट 4 प्लस 7, कितनी हो गई वैल्यू 1, यहाँ से आई -26, यहाँ से वैल्यू आ गई -27 और फिर नेक्स्ट वन 11 और इसका मॉडुलस अब देखिए कितना आ रहा है -41 का मॉडुलस 41/2 -26 -27 -53 प्लस 12 40 -41 मॉड है 41/2। ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए जो आपको फार्मूला बताया फार्मूले पर बेस्ड है, उस फार्मूले को ठीक से लगाएं, कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा। चलो एक पेंटागन का एरिया कैलकुलेट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया a pentagon with vertices A 11, B 721, C 7 - 3, D 12 2 and E 0 - 3। ये वर्टिसेस दिए हुए हैं पेंटागन के। अब एरिया पेंटागन कैलकुलेट करना है। एरिया पेंटागन जिसका हो जाए वो बताए आंसर। (121/2) सिद्धांत कितना बता रहे हो? 121/2 121/2 नहीं, ये 121 तो नहीं दिया है आंसर। (127/2) कैलकुलेशन फिर से चेक कर लें और आंसर बताएं। 127/2 137/2 है। देखो यस सर 137। जो आंसर लिखा हुआ है वो 137 लिखा हुआ है। आ रहा है क्या? यस सर 127/2। यस सर Yes, sir, 137/2 answer. सर 137/2। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो वही लगा ना, एरिया हाफ, फिर डिटरमिनेंट 1 1 721, फिर 721 7 - 3, फिर 7 - 3 12 2, फिर 12 2 0 - 3, फिर 0 - 3 1 1। एक्सपेंड कीजिए 1/2 क्या आएगा 21 - 7 14, क्या आएगा -21 - 147 कितना हो गया -168, फिर 14 प्लस 36 कितना आ गया 50, फिर यहाँ से आया -36, यहाँ 0 प्लस -3 तो आ गया +3। इसका मॉड 1/2 -168 प्लस देखिए -36 कितना हो गया माइनस, इनको पहले ऐड कर लेते हैं 204 50 74 प्लस 77 कितना बन गया ये -137/2 -60। तो मॉडुलस कितना हुआ 137/2। देखिए
ये आंसर है 137/2। देख ले, आ रहा है सभी का? इसके आगे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे